इंडिया ने अपना पहला फौजी त्यारा जो है वो मेड इन इंडिया तैयार कर लिया है और ये किसी और ने नहीं बल्कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी टाटा ने तैयार किया है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया की प्राइवेट कंपनी टाटा ने ही हाइड्रोजन बस भी लॉन्च कर दी थी। अब इसने त्यारे भी बनाने शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, और वो भी प्राइवेट बंदा बना रहा है कि इंडिया में कोई भी कोई काम करता है उसको प्रमोट किया जाता है, उससे कोई काम लिया जाता है और हमारे यहाँ उसको बलडोज किया जाता है कि तुमने ये क्यों बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, कुछ ही सालों पहले पीएम मोदी जी ने एक पॉलिसी बनाई थी, वो थी मेड इन इंडिया। मतलब उस पॉलिसी के थ्रू पीएम मोदी ने क्लियर कट बताया था कि अगर किसी भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट इंडिया में बेचनी है तो वो प्रोडक्ट पहले इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों, आज इंडिया इतना मैन्युफैक्चरिंग में ऊपर चला गया है कि आज इंडिया की कंपनियां मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट भी बनाने लगी है। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया तो अब एयरक्राफ्ट बनाने लगा है और दूसरी साइड पाकिस्तानी सिर्फ गधे ही प्रोड्यूस कर रही है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर क्या कहना चाहेंगे? आपके हमने पहले भी इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन अब जो बात है वो डिफेंस पे बात आ गई और ख़ास तौर पे इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। अभी जो त्यारा बनाया है C295, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो आत्मनिर्भर भारत का मिशन है वो कहाँ जा रहा है? देखिए, भारत इस टाइम बहुत आगे जा रहा है, हर चीज़ में गाड़ियाँ बना रहा है। अब देखिए, हैरत की बात है कि उसने त्यारे भी बनाने शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, और वो भी प्राइवेट बंदा बना रहा है। हमारे यहाँ तो प्राइवेट कोई साइकिल बना लेता उसको पकड़ लेते हैं कि भाई तूने क्यों बनाई है, हमसे पूछा है। क्यों पकड़ते हैं कि भाई ये एक बंदे ने यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी प्राइवेट बनाया है। अच्छा, ठीक है, उसको भी पकड़ लिया, पता नहीं वो किधर चला गया। बहुत कुछ पाकिस्तान में होता है। अब यही तो बात है कि इंडिया में कोई भी कोई काम करता है उसको प्रमोट किया जाता है, उससे कोई काम लिया जाता है और हमारे यहाँ उसको बलडोज किया जाता है कि तुमने ये क्यों बना दिया है। हम ये बनाने वाले हम हैं, तुम कौन हो। लिहाजा इंडिया को एक और मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप त्यारा तो बना रहे हैं मगर अच्छे पायलट भी ले आओ यार। अच्छा, अच्छे पायलट तो इंडिया के पास नहीं है। हमारे पास, हम अगर त्यारे नहीं बनाते, चाइना की मदद से बनाते हैं या अमेरिका को देखते रहते हैं या रशिया को देखते हैं त्यारों के लिए, मगर हमारे पास अच्छे पायलट हैं, वो त्यारे उड़ा सकते हैं। हम ख़राब से ख़राब भी जहाज़ उड़ाते हैं। इंडिया से कहना चाहता हूँ कि फिर आप अच्छे पायलट भी बनाएं, फिर हम आपको मानेंगे। वैसे हम आपको टेक्नोलॉजी में मानते हैं, आप हमसे। अब वो ट्रेनिंग वगैरह तो कर रहे हैं ना अमेरिका के साथ, बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ, अभी ईरान वगैरह के भी इनके नेवी जो ट्रेनिंग्स है वो सेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इंडिया के पास हमारे से ज़्यादा जहाज़ भी हैं, इंडिया के पास हमारे से ज़्यादा पायलट भी बहुत हैं। इंडिया वालों को अपने जहाज़ की इतनी फिक्र ही नहीं होती कि वो अगर क्रैश कर जाए वो अपने पैराशूट से उतर के अपना जहाज़ गिरा देता है। इंडिया वाले उसको कुछ नहीं कहते। हमारे वाले कहते हैं देख नहीं, तेरे पे ही है ये जहाज़, अब तेरे पे ही है, जहाज़ का कुछ ना हो, कोशिश करें जैसे भी इसको उतार के लें। तो ऐसे ही हम जीत भी तो जाते हैं ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो जज्बा एक रह गया है, जज्बा हिब्बुल बुतनी, कि जिससे हम ये जीतते हैं। देखिए, चीज़ों से कोई भी नहीं जीतता, हमारे पास सिर्फ जज्बा है। हमारी कौम पाकिस्तान का एक अलमी है कि जब हम पे पड़ती है, सर पे पड़ जाती है, फिर हम एक हो जाते हैं। चाहे सैलाब आ जाए, चाहे जंग हो जाए, फिर हम एक होते हैं। वैसे ऐसे ही पूरी पाकिस्तान को 365 दिन एक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, टाटा के मुकाबले की आपने कोई कंपनी देखी है पाकिस्तान में जो इस तरह की चीज कर सके? हम हर चीज पे गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भाई आप दोबारा उधर देखिए प्राइवेट कंपनीज, रिलायंस को देख लें कितना काम कर रही है। यहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी काम क्यों नहीं कर रही? देखिए, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी कैसे काम करे? यहाँ पे बिजली इतनी महंगी है, यहाँ पे जो कंपनियां काम कर रही थी वो भी यहाँ से चली गई हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब हुकूमत सहूलत देती ही नहीं है। कोई भी कोई चीज़ बनाता है उसको उस पर टैक्स लगा देते हैं, तो फिर वो यहाँ पे तो अब गाड़ियाँ देखे, गाड़ी हर मुल्क बना रहा है। सर इन देखिए ना, ये एंग्रो कंपनी होगी, फर्टिलाइजर्स कंपनी हो गई, इनके पास गाड़ियाँ बड़ी बड़ी देख लें, कितनी खरीदने के पैसे हैं। क्या इनके पास बिजली के बिलों के पैसे नहीं है? बिल्कुल, यहाँ बिजली देखिए, जब लागत ज़्यादा आएगी, खर्चा ज़्यादा आएगा,
तो फिर वो कौन खरीदेगा? अगर पाकिस्तानी हर बड़ी कंपनीज तो खरीद सकती है ना, उनके पास तो बहुत पैसा है, माना कि इंडिया के मुकाबले की नहीं है, लेकिन है वो रिच कंपनीज। देखिए हमारे जो टैंक बन रहे हैं ना, शाह खालिद है, बख्तरबंद गाड़ियां बन रही हैं, बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें हमारी बन रही हैं, ठीक है। मगर वो भी हमारे कुछ मुल्क खरीद रहे हैं, हमसे ज़्यादा नहीं खरीद रहे। पूरी दुनिया हमारी टेक्नोलॉजी नहीं खरीद रही। जब हमारा क्योंकि एतमाद भरोसा ख़त्म है, जब हमारा एतमाद भरोसा आएगा फिर यहाँ कंपनियाँ गाड़ियाँ भी बनाएंगी। देखिए यही इंजीनियर बाहर टोयोटा कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, होंडा कंपनी में जाके काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी तो माशाल्लाह नकल के माहिर हैं, इनके सामने एक दफ़ा चीज़ दिखा दो ये दूसरे दिन बना देंगे। तो ये जहाज़ बनाना, गाड़ियाँ बनाना कौन सा मुश्किल काम है? पाकिस्तानी देखिए हुकूमत को चाहिए कि प्राइवेट कंपनी को कहें कि जो गाड़ी अच्छी बनाएगा टोयोटा के मुकाबले में हम उसको 10 करोड़ रुपए इनाम देंगे। सर हुकूमत क्या क्या करे, देखें हुकूमत ने करा दी सीज फायर, आपने कहा ट्रस्ट नहीं है दुनिया का, सीज फायर कराई, कितनी जो है हमारा जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ, रिस्पेक्ट बिल्ड हुई, आप अभी भी कह रहे हैं कि ट्रस्ट नहीं है। देखो कहाँ सीज फायर हुई है, जंग तो अभी भी मंडला रही है, अभी उस लेवल की नहीं है ना जंग। हो जाएगी ना, तैयारी कर रहे होंगे ना। जब इंसान को रेस्ट मिलता है तो फिर बड़ी जंग होती है ना। अच्छा, ईरान को भी रेस्ट मिला हुआ है, अमेरिका को भी रेस्ट मिला हुआ है, अब क्या पता कितनी बड़ी वार हो, इसका क्या पता है। अभी भी देखे मोहसिन नकवी 2 दिन उधर रह के आया, अभी हमारे जनरल साहब भी गए हुए हैं, ठीक है। अभी जंग रुकी नहीं है, ठीक है। हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम सुलह कैसे करा सकते हैं भाई? हमारे पास कौन सा, हम कैसे अमेरिका को एतमाद दे सकते हैं कि ईरान कोई पंगा नहीं करेगा, ठीक है। जब ईरान अमेरिका की तरफ से पंगा होता है, ईरान की तरफ से तो होता भी नहीं है। देखे जो ताकतवर होता है वही पंगा करता है। ईरान ने इतने अरसा हो गया कोई मतलब किसी से मदद भी तो नहीं ली ना, किसी के आगे रोया भी नहीं है कि मेरे ऊपर ये पाबंदियां हैं, मैं मर रहा हूँ। पाकिस्तान को कभी नहीं कहा कि मुझे आके बचाओ, अपने बलबूते पे खड़ा है ना। ठीक है। अमेरिका का तो काम ही यही है, जंगे कराना, जंगे ख़त्म करना। पाकिस्तान की ख़त्म कराता है, ईरान की शुरू करता है, उसका तो काम है, उसका तो असला बेचना है उसने। ठीक है। अच्छा, रशिया के साथ मिलके इंडिया जो है मेड इन इंडिया कर रहा है, ब्राह्मोस का आपने सुना होगा, और अब जो है एशियान कंट्रीज वो चाइना से चीज खरीदने की बजाय इंडिया से खरीद रही हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये पाकिस्तानी अंकल ने मान लिया कि इंडिया अब पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। मतलब अब किसी भी सेक्टर में इंडिया के साथ पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं हो सकती। कंपैरिजन तो क्या, कंपैरिजन की बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे अलग हुआ था, लेकिन आज इंडिया मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट बनाने लगा है, और दूसरी साइड पाकिस्तानियों के पास अब कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान के अंदर किसी भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि एक तो टैक्स पाकिस्तान के अंदर इतने लग से है, ऊपर से करप्शन इतना ज्यादा है कि कोई भी कंपनी आज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना नहीं चाहती। मतलब सब कुछ पाकिस्तान बाहर से ही इंपोर्ट करता है, इसीलिए तो आज पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व बहुत ही खतरे में है। पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता, तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व भी अब खतरे में आ गया है। पाकिस्तान को लोन लेके अपने फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करना पड़ता है, ये हो गया है हाल। और ये अंकल ने बिल्कुल सही बताया कि अब तो कंपैरिजन की बात भी नहीं रही। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।